नमस्कार साथियों, मैं मोहम्मद अमीरुल्लाह अंसारी, पूर्व प्रत्याशी गोपालगंज विधानसभा 101। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो पूर्व से ही मैं गोपालगंज ज़िला के उन तमाम मुद्दों को उठाते रहा हूं, जो मुद्दे, जो चीज़ें जो है आम जनता के लिए, आम इंसानियत के लिए बहुत ही ज़रूरी है और फ़ायदेमंद है। मैं हमेशा से इन चीज़ों को सामने, समाज के सामने लाता हूं और लाते आया हूं और लाता रहूँगा, जो कि ज़रूरतें हैं, जो प्रशासन और सरकार की जो है लापरवाहियों का शिकार बनती आ रही हैं। जो विकास के नाम पर जो ढिढोरा पीटा जा रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो सिर्फ चुनावी मुद्दों को बनाकर अपने चुनाव को जीत में बदलते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं। आम जनता के उन तमाम पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, इसलिए कि चुनाव में बेशुमार पैसे खर्च करके वो जनप्रतिनिधि चुनाव तो जीत जाते हैं, मगर आम जनता को किस तरह से धोखा दिया जाता है और किस तरह से विकास को अंजाम दिया जाता है, आपके सामने अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, जो गोपालगंज नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 फीट की दूरी पर एक स्टेडियम है, जिसको मिंज स्टेडियम कहा जाता है। ये स्टेडियम में गोपालगंज ज़िला का ये स्टेडियम है और ये स्टेडियम जो है कई तरह के स्पोर्ट के लिए, खेल के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ जो है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में लोग यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में हर रोज़ सुबह लोग टहलने के लिए आते हैं और फ्रेश हवा लेने के लिए आते हैं। अपने सेहत को ख्याल रखते हुए लोग यहाँ टहलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। खेल के लोग, जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ खेलने भी आते हैं। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऐसे स्वच्छ भारत अभियान जो चलाए जाते हैं प्रशासन के द्वारा और नगर परिषद कार्यालय के द्वारा सफाई की बातें की जाती हैं, आज वो सफाई आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि इस कैंपस में बना एक शौचालय, एक बाथरूम, एक वॉशरूम जिसको कहा जा सकता है कि लोगों की ज़रूरतें, इस दरमियान किसी को कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें उनको जाना ही है। और वहाँ आप देख सकते हैं कि बाहर खड़े होना मुश्किल है। अंदर की बात, अंदर की दास्तान तो आपके सामने ये वीडियो दिखाई देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के वीडियो मैंने कई बार डाला, लेकिन प्रशासन की उदासीनता और नगर परिषद की उदासीनता का नतीजा ये है कि जैसे को तैसे रह जाता है, उस पर कोई काम नहीं, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। इसके पीछे और भी कारण है, क्योंकि जो लोग विकास का और सफाई का और विकास का करने का ढिंढोरा जो पीटते हैं, उनकी जो है एक लॉबी बनी हुई है और नीचे से ऊपर तक सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई भी उस पर संज्ञान नहीं ले सकता है, कोई भी उसकी आवाज़ को काम में नहीं तब्दील कर सकता है, उस बात को कोई नहीं उठा सकता है। यहाँ तक कि मीडिया भी हमारे यहाँ की इस तरह से एक पैटर्न बना हुआ है कि बस पैसे कमाने के लिए आप जो है किसी के सामने जाते हो और वहाँ जाकर उससे कुछ अपना नजराना लेते हो और फिर उस मुद्दे को वहीं दबा दिया जाता है। किसी को ज़रूरत नहीं है इस चीज़ों को उठाने की, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि कैसे इसको काम किया जा सके, कैसे शहर को सुंदर और स्वस्थ बनाया जा सकता है। हर सिस्टम में लोग बिकाऊ तरह के बैठे हुए हैं, हर सिस्टम जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिहार सरकार हो, इस सरकार में बैठे भी लोग जो है भ्रष्टाचार के शिकार हैं। मैं सबको एक बार अपील करना चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो जब आपके सामने जाएगा तो आप इसको संज्ञान में लेकर इसकी जांच करें और देखें कि क्या सच में ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो फिर इस तरह की जुमलेबाजी क्यों आप लोग ढिंढोरा पीटते हो कि हम जो है शहर को सुंदर और स्वस्थ बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, मगर आपके सामने ही कहते हैं ना कि दिए तले, दिए के नीचे अंधेरा होता है। उसी तरह से ये बात सामने, आपके सामने दिखाई देगा। अभी आइए वीडियो आप